नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा मंच पर। आज हम लेकर आए हैं शुक्रवार व्रत की ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार व्रत की कथा सुनता है, माता लक्ष्मी और संतोषी माता उसके जीवन में दरिद्रता, चिंता और दुखों को धीरे धीरे दूर कर देती है। लेकिन यह कथा केवल धन प्राप्ति की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, प्रेम और संतोष की भी सीख देती है। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले सच्चे मन से माता का स्मरण कीजिए और कमेंट में एक बार अवश्य लिखिए, जय माँ लक्ष्मी, जय संतोषी माता। और अब बिना किसी देर के आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की यह दिव्य, प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली कथा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल पर्वत के समीप बसे शांतिपुर गांव में शिवनाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी कमला और पुत्री राधिका के साथ रहता था। परिवार छोटा था, परंतु कठिनाइयां बहुत थी। शिवनाथ दिन भर पूजा पाठ करता, फिर भी घर में कभी अन्न की कमी तो कभी वस्त्रों की चिंता बनी रहती। कमला अत्यंत धैर्यवान स्त्री थी। वह हमेशा कहती, जिस घर में संतोष रहता है वहाँ देर से ही सही सुख अवश्य आता है। गांव की स्त्रियां हर शुक्रवार माता संतोषी और महालक्ष्मी का व्रत रखती थी। वे सुबह स्नान करके दीप जलाती, कथा सुनती और जरूरतमंदों को भोजन कराती। कमला भी वर्षों से श्रद्धा के साथ शुक्रवार व्रत करती थी। एक दिन राधिका ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या केवल व्रत रखने से दुख दूर हो जाते हैं? कमला मुस्कुराई और बोली, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है बेटी, यह मन को संयम सिखाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मीठा बोलता और दूसरों का सम्मान करना नहीं छोड़ता, उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश भरने लगता है। राधिका ने माँ की बात ध्यान से सुन ली। उसी गांव में हरिलाल नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके घर सोना चांदी भरा था, परंतु परिवार में शांति नहीं थी। उसका पुत्र विक्रम घमंडी था और गरीबों का अपमान करता था। एक बार शुक्रवार के दिन शिवनाथ पूजा के लिए फूल लेने बाजार गया। अचानक वर्षा शुरू हो गई। वह एक छप्पर के नीचे खड़ा हो गया। वहीं हरिलाल और उसका पुत्र भी खड़े थे। विक्रम ने शिवनाथ के पुराने वस्त्र देखकर उपहास किया। शिवनाथ शांत स्वर में बोला, बेटा, वस्त्र पुराने हो सकते हैं पर मन पुराना नहीं होना चाहिए। यह सुनकर वहां खड़े कुछ लोग मुस्कुराने लगे। विक्रम को क्रोध आ गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और व्यापार भी मंदा पड़ गया। हरिलाल का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके नौकर भी उसे छोड़कर जाने लगे। दूसरी ओर शिवनाथ का परिवार कठिनाइयों के बाद भी एक दूसरों का सहारा बना रहा। शुक्रवार आने पर कमला घर में थोड़ा सा गुड़ और चने रहकर पूजा करती। वह कहती, सच्ची श्रद्धा में वस्तुओं का नहीं, भाव का महत्व होता है। एक शुक्रवार की रात राधिका ने स्वप्न देखा। उज्जवल प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था और मुख पर करुणा की मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ का विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। कल गांव के बाहर पुराने पीपल के पास जाना, वहाँ तुम्हारे परिवार के लिए नई राह खुलेगी। सुबह राधिका ने यह बात माता पिता को बताई। शिवनाथ पहले संकोच में पड़ा, पर कमला ने कहा, जब मन पवित्र हो तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखा ही देते हैं। तीनों पीपल के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु कई दिनों से भूखे थे। कमला ने घर से लाया थोड़ा सा भोजन उन्हें दे दिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तुम लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति दया है, इसे कभी मत खोना। उन्होंने शिवनाथ को पास के नगर में रहने वाले एक विद्वान आचार्य के पास भेजा। आचार्य को एक ईमानदार सहायक की आवश्यकता थी। शिवनाथ ने वहां काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी विद्वता और विनम्रता की चर्चा फैलने लगी। कुछ महीनों बाद शिवनाथ की स्थिति सुधरने लगी। घर में अन्न आने लगा। राधिका को पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलने लगी और कमला पहले की तरह शांत भाव से शुक्रवार का व्रत करती रही। उसने कभी अभिमान नहीं किया।
वह पड़ोस की स्त्रियों से कहती, सुख आने पर मनुष्यों की परीक्षा और कठिन हो जाती है। दुख में तो सब ईश्वर को याद करते हैं, पर सुख में विनम्र रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। उधर हीरालाल का परिवार लगातार संकटों से घिरता गया। एक दिन विक्रम बीमार पड़ गया। बड़े वैद्य भी उसका उपचार न कर सके। अंत में किसी ने सलाह दी कि शिवनाथ से सहायता मांगो। हीरालाल संकोच करता रहा, पर पुत्र के प्रेम ने उसका अहंकार तोड़ दिया। वह शिवनाथ के घर पहुंचा। शिवनाथ ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। हीरालाल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, फिर भी तुम मुझे सम्मान दे रहे हो। शिवनाथ बोला, मनुष्य से गलती हो सकती है, पर द्वेष को पकड़े रखना सबसे बड़ी भूल है। कमला ने विक्रम के लिए माता के चरणों में दीप जलाया और शुक्रवार का विशेष व्रत किया। उसने प्रार्थना की, हे माँ, जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद भोर आती है, उसी प्रकार इस परिवार के जीवन में भी शांति लौटा है। कुछ दिनों में विक्रम स्वस्थ होने लगा। बीमारी ने उसका स्वभाव बदल दिया। अब वह गरीबों की सहायता करने लगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी के लिए भटकना ना पड़े। समय बीतता गया भक्तों। शांतिपुर गांव फिर से समृद्ध हो गया। लोग कहते थे कि शुक्रवार व्रत का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ा है, पर कमला हमेशा समझाती, वो व्रत तभी फल देता है जब मन में ईर्ष्या कम और करुणा अधिक हो। केवल कथा सुनने से नहीं, बल्कि दूसरों को दुख को समझने से जीवन बदलता है भक्तों। एक दिन गांव में बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से लोग आए। पूजा के बाद राधिका ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि घर की सच्ची लक्ष्मी धन नहीं, बल्कि प्रेम और संतोष है। जिस घर में कटु वचन कम और मधुर व्यवहार अधिक हो, वहाँ माता स्वयं निवास करती है। उसकी बातें सुनकर सभी भावुक हो उठे भक्तों। उसी रात कमला को फिर वही दिव्य स्त्री स्वप्न में दिखाई दी। उन्होंने कहा, तुमने व्रत का वास्तविक अर्थ समझ लिया है बेटी। जिसने अपने मन में दया, धैर्य और संतोष को स्थान दे दिया, उसके जीवन में मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सुबह कमला ने यह स्वप्न परिवार को बताया। शिवनाथ ने हाथ जोड़कर माता को धन्यवाद दिया। भक्तों, धीरे धीरे राधिका विवाह योग्य हुई। उसके लिए दूर नगर से एक विद्वान युवक का रिश्ता आया। विवाह के दिन कमला ने बेटी को समझाया, बेटी, घर को बड़ा धन नहीं, बल्कि बड़े संस्कार संभालते हैं। कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना और अपने शब्दों में मिठास बनाए रखना। राधिका ने माँ के चरण छुए। राधिका ससुराल गई तो वहाँ भी सबका मन जीत लिया। वह हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती और घर के नौकरों का सम्मान करती। भक्तों, उसके ससुराल में पहले अक्सर कलह होती थी, पर धीरे धीरे वहाँ भी शांति आने लगी। लोगों को आश्चर्य होता कि राधिका बिना ऊंची बातें किए सबको प्रेम से कैसे बदल देती है। वास्तव में उसके व्यवहार में ही वह शिक्षा छिपी थी जो उसने अपनी माँ से पाई थी। कई वर्षों बाद शांतिपुर में एक भव्य मंदिर बनवाया गया। गांव वालों ने आग्रह किया कि उसकी पहली पूजा कमला के हाथों से हो। पूजा के समय कमला ने कहा, यदि कोई पूछे कि शुक्रवार व्रत का सबसे बड़ा नियम क्या है, तो मैं कहूँगी, किसी का दिल न दुखाना। जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि, पशु पक्षी और निर्धन को सम्मान करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। पूजा समाप्त होते ही मंदिर में सुगंध फैल गई। लोगों ने इसे माता की कृपा माना। उस दिन से शांतिपुर में यह परंपरा बन गई कि हर शुक्रवार लोग पूजा के साथ किसी जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करते। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे और आपसी प्रेम बढ़ने लगा। भक्तों, कथा का संदेश यही है कि शुक्रवार व्रत केवल धन पाने का साधन नहीं है भक्तों, बल्कि मन को शांत और उदार बनाने का मार्ग है। जो व्यक्ति संतोष, सेवा और मधुर व्यवहार को अपनाता है, उसके जीवन में सुख अपने आप आने लगता है। माता लक्ष्मी और संतोषी का आशीर्वाद उसी घर में टिकता है जहाँ प्रेम,
सम्मान और करुणा का दीप निरंतर जलता रहता है। कुछ समय बाद शांतिपुर में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। गांव के कुछ युवक नगर जाकर धन कमाने लगे थे। लौटने पर उनमें अहंकार आ गया। वे अपने माता पिता की बातों को पुराना समझते और गांव की परंपराओं का मजाक उड़ाते। उनमें से एक युवक का नाम अर्जुन था। वह पहले बहुत विनम्र था, पर नगर की चमक देखकर बदल गया। एक दिन उसने सभा में कहा, इन व्रतों और कथाओं से क्या होता है? मनुष्य को केवल धन कमाना चाहिए। उसकी बात सुनकर कई बुजुर्ग दुखी हो गए। शिवनाथ ने शांत स्वर में कहा, धन आवश्यक है बेटा, पर यदि धन के साथ विनम्रता ना रहे तो सुख टिकता नहीं है। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुछ महीनों बाद उसने व्यापार में बहुत बड़ा निवेश किया, पर उसके साथी उसे धोखा देकर भाग गए। देखते ही देखते वह कर्ज में डूब गया। जिन मित्रों के साथ वह घूमता था उन्होंने भी उससे दूरी बना ली। निराश होकर वह एक शाम नदी किनारे बैठा था। तभी वहां से राधिका अपने मायके आई हुई गुजरी। उसने अर्जुन को उदास देखा और कारण पूछा। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने हमेशा दूसरों को छोटा समझा। आज समझ आया कि कठिन समय में धन नहीं, अच्छे संबंध काम आते हैं। राधिका उसे अपने घर ले गई। कमला ने बिना कोई प्रश्न किए उसे भोजन कराया। भोजन करते समय अर्जुन बार बार सिर झुकाता रहा। तब कमला बोली, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने से इनकार करने वाला बुरा बन जाता है। यह बात अर्जुन के हृदय में उतर गई। अगले शुक्रवार उसने पहली बार सच्चे मन से व्रत किया। उसने प्रण लिया कि अब वह अपने लाभ के साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने फिर से छोटा व्यापार शुरू किया। इस बार वह ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता। यदि किसी गरीब के पास पूरे पैसे ना होते तो वह उसे सामान उधार दे देता। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और उसका काम फिर चल निकला। अब वह हर शुक्रवार गांव के बच्चों को मिठाई बांटता और कहता, मीठी वस्तु से अधिक मीठे शब्द बांटो। एक वर्ष बाद शांतिपुर में भयंकर आंधी आई। कई घरों की छतें टूट गई। मंदिर का दीपक भी बुझने लगा। गांव वाले घबरा कर इधर उधर भागने लगे, पर कमला ने सबको एकत्र किया और कहा, डर फैलाने से संकट बड़ा लगता है, मिलकर काम करने से वही संकट छोटा हो जाता है। स्त्रियों ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुरुषों ने टूटे घरों का संभाला और युवकों ने रात भर जागकर पहरा दिया। सुबह तक आंधी शांत हो गई। लोगों ने महसूस किया कि एकता में कितनी शक्ति होती है। भक्तों, उस दिन शिवनाथ ने गांव वालों से कहा, व्रत का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, जब किसी का मन टूट रहा हो तब उसे साहस देना भी पूजा है। उनकी बातें सुनकर सबने निश्चय किया कि गांव में कोई भी परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तब से शांतिपुर में यह नियम बन गया भक्तों कि हर शुक्रवार लोग एक दूसरे के घर जाकर कुशल क्षेम पूछते और ज़रूरत पड़ने पर सहायता करते। समय के साथ शिवनाथ वृद्ध हो गए। एक शाम उन्होंने राधिका और अर्जुन को बुलाकर कहा, जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़ना, परिश्रम, नम्रता और विश्वास। परिश्रम से घर चलता है, नम्रता से संबंध चलते हैं और विश्वास से मन शांत रहता है। दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए। उस रात पूरा घर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। कमला ने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे घर में धन कम हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर प्रेम और सद्बुद्धि कभी कम मत होने देना। ऐसा कहते ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। सभी के मन में अद्भुत शांति भर गई। इसके बाद से शांतिपुर की कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। यात्री जब भी वहां आते भक्तों, उन्हें सबसे पहले लोगों का मधुर व्यवहार दिखाई देता। गांव के बच्चे बड़ों का सम्मान करते, स्त्रियां एक दूसरों की सहायता करती और पुरुष ईमानदारी से परिश्रम करते। हर शुक्रवार
मंदिर में दीप जलते, कथा होती और बाद में निर्धनों को भोजन कराया जाता। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया वैभव अब हुस्नों में नहीं भक्तों बल्कि मन और संबंधों में छिपा होता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके जीवन की राह उजली बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ शांतिपुर के लोग माता का स्मरण करते सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। भक्तों, याद रखिए, जीवन में कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मन में विश्वास का दीप जलता रहे तो अंधेरा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। शुक्रवार व्रत केवल एक परंपरा नहीं भक्तों, बल्कि धैर्य, मधुर वाणी, सेवा और संतोष का मार्ग है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ किसी भूखों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता और जहाँ प्रेम से बातें की जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा स्वयं चली आती है। अगर इस कथा ने आपको मन को छुआ हो तो एक बार सच्चे मन से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय संतोषी माता। माता रानी आपके घर में सुख शांति, धन वैभव और खुशियों की वर्षा करे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके परिवार पर माँ की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। राधे राधे।